हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस राज क्लासेज भंगिया आपको यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बिहार बोर्ड से सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिसमें इतिहास से, भूगोल और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन से आप टच करके जाइएगा। आप इसमें देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेन से, कार्बोनरी से, कि फिलिक हेटारिया से, कि डायट से? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। पहला का जो सही जवाब निकल के आता है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब है कि रूस में जार का वहाँ पर अर्थ यानी वहाँ क्या बोला जाता है, जार किसे बोला जाता है? पीने का बर्तन का, पानी रखने का मिट्टी पात्र का, कि रूस का सामान, कि रूस का सम्राट? तो सेकेंड का सही जवाब जो होगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी डी फॉर डॉग। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, यानी राजा का प्रतीक, राजा का बोला जाता है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी आंदोलन का, धार्मिक आंदोलन का, कि साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन का, कि बुद्धिजीवी आंदोलन का? तो तीसरा का जो सही जवाब निकल के आएगा, हुआ हुआ आंदोलन, ये आपको क्रांतिकारी आंदोलन का था। तीसरा का ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन कहता है, भारत में खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। बताइए कि भारत में खिलाफ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1922, 1924, 1926। यानी भारत का खिलाफ आंदोलन हुआ था 1920, 1922, 1924, 1926। तो आपको सही जवाब क्या होगा चौथा का? तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको 1920 होगा। भारत में खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, यानी चौथा का ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुआ था? 1917 जो साल था, भारत में पहला जूट के मिल जो था किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में, कि दिल्ली में, कि मुंबई में, कि पटना में? तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा, 1917 में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था, वो आपको कोलकाता। पांचवा का हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी 1917 में आप याद रखिएगा पहला जूट मिल शहर स्थापित हुआ था, वो भी भारत में। वो किस शहर में? तो कोलकाता में। अब हम छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? पूंजीपति जो होते हैं वो किस वर्ग को ज्यादा शोषण हुआ है? तो श्रमिक वर्ग का, माध्यक वर्ग का, कृषक वर्ग का, उपयुक्त सभी का? तो छठा का जो हो जाएगा, पूंजीपति वाले लोग थे, इस सभी का शोषण किए थे, मतलब शोषण में रखे थे। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग और कृषक वर्ग, यानी छठा का सही जवाब निकल कर जाएगा डी फॉर डॉग, सभी, डी फॉर डॉग। पूंजीपति वाले लोग थे, सभी वर्ग का शोषण किए थे। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको नजर के सामने है। प्राचीन काल में, बताइए, देखिए वीडियो बड़ा होगा उससे आप ज्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन भी तो ज्यादा है। 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। वीडियो में हम थोड़ा सा भी नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हाँ पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पहले काल में स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग का, रेशम मार्ग का, उत्तर पथ का, दक्षिण पथ पर? ये जो होता था प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में व्यापार, ये आपको 7 का जवाब निकल कर आ जाएगा रेशम मार्ग का, यानी 7 का हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब हम 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग
ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छपाई की, यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान के, गीता के, हदीस के कि बाइबिल के? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल, है ना। इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा जो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी? तो आपको बाइबिल, डी फॉर डॉग। गुटेनबर्ग जो था सर्वप्रथम सबसे बाइबिल की छपाई किए था पुस्तक को। अब हम नौवां क्वेश्चन चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के नाम से किसके जाने जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए, राजा मोहन राय के, महात्मा गांधी के, दादा भाई नौरोजी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र को? बताइए सही जवाब नौवां के कौन हो जाएगा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपिता होगा। देखिए सुधार लीजिएगा, राष्ट्रपिता होगा। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानता है? महात्मा गांधी के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ये आपको सही जवाब पहले हो जाएगा बी फॉर बॉल, तभी होगा जब राष्ट्रपिता रहेगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया? उद्योगपति वाले वर्ग कि पूंजीपति वाले वर्ग कि श्रमिक वाले वर्ग कि मध्य वाले वर्ग? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा ना, बिचवा में के वर्ग थे ना, मध्य वर्ग के लोग, यही बुद्धिजीवी सामाजिक में उभर के आए हैं। 10वां का हो जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग हो जाएंगे। अब हम 11 क्वेश्चन चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन से बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए, लैंगिक विभाजन से अगर बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, कि समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमानता भूमिका, कि बालक बालिकाओं संख्या के अनुपात, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला के मतदान का अधिकार न मिलना। बताइए, तो 11 को सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा, बी फॉर बॉल। क्योंकि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान जो भूमिका है उसका हम लोग अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन के में बात हम लोग करते हैं। 11 को हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। तो 12 क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने, निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इनमें से कौन सा जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो बताना आप कौन हो? 12 का। तो 12 का जो सही जवाब होगा वो आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य एक संघ का विशेषता नहीं है। बाकी सभी जो है राज्य संघ की व्यवस्था है। तो नहीं वाला हमको चुनना था, इसलिए 12 का हो जाएगा डी फॉर डॉग। सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य संघ की विशेषता नहीं है। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन जो है आपको, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। 13 का बताइए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण किए थे। यानी 13 का सही जवाब निकल के आ जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो 14 क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक बात जो है लोकतांत्रिक के अनुरूप व्यवस्था के नहीं है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समझ, समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था कि बहुसंख्यक का शासन। तो बताइए 14 का जो हो जाएगा इनमें से कौन जो है जो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? नहीं चुनना है हमको। तो देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, बहुसंख्यक का शासन भी होता है, उत्तरदायी शासन का व्यवस्था भी होता है, और कानून के समक्ष में जो समानता है ये नहीं होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसलिए 14 का जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तांत्रिक राज है, निम्नलिखित में से किसके घोषणा की गई? निम्नलिखित में से किसके घोषणा की गई? भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है ना? तो देखिए, प्रस्तावना द्वारा, पाठ द्वारा, कानूनी पुस्तक द्वारा कि नागरिक शास्त्र द्वारा?
तो ए आपको किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। तो 16 क्वेश्चन कहता किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो था 10% से भी आगे बढ़ गया, अधिक हो गया। 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं की 20वीं लोकसभा। तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, यानी 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं को जो भागीदारी था 10% से आगे हो गया। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। तो 17 क्वेश्चन जो है वो आपको 17 क्वेश्चन नज़र के सामने है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन सा जो है राष्ट्रीय दल है? जनता दल यूनाइटेड लिखा है, DMK लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 17 का हो जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग जो है यानी भारतीय जनता पार्टी जो है ये आप राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं, इसका तो हो गया। अब हम चलते हैं लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल का, सामाजिक दल का, मानवीय दल का कि नागरिक दल का? यह 18 का है। तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है वो राजनीतिक का दल होता है, उसे कहा गया है, न सामाजिक दल का नहीं, नागरिक दल का नहीं, मानवीय दल का नहीं। यानी 18 का जो हो जाएगा ए फॉर एप्पल। लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया है वो राजनीतिक दल का, राजनीतिक दल का। अब हम 19 क्वेश्चन चलते हैं। 19 क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकार का जो विभाजन हुआ है कितना सूचियां में हुआ है? 3, 2, 1, 4। 19 का जो है, 19 का जो होगा सही जवाब ए हो जाएगा। 3 सूचियां में हुआ है, यानी ए फॉर एप्पल। भारत में संघ और राज्य का जो अधिकारों का विभाजन हुआ कितने सूचियां में हुआ है? 3 सूचियां में हुआ है। आखिरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 है। आपका नेक्स्ट मिलेगा 21 से क्वेश्चन दूसरी भाग में। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस, जेड गुडी। तो सही जवाब आ जाएगा निम्नलिखित में कौन सा जो है लोकतंत्र रंग भेद के विरोध नहीं थे, नहीं थे, नहीं वाले चुनना है, नहीं थे। तो ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। जेड गुडी जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे, नहीं थे, यानी जेड गुडी आंसर हो जाएगा 20 का जगह डी फॉर डॉग। चले इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।